Hey guys, so we are back with another video और जो ये वीडियो है ये है रशिया ओपनली डिक्लेयर्स दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना एट ओलंपिक्स। इमरान खान इग्नोर। वो तो खैर होते ही रहता है। इमरान खान को कर दिया गया इग्नोर। और बात है कि भैया रशिया ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि ताइवान जो है वो पार्ट है चाइना का, यानी कि वो चाइना ही है एक तरह का। अभी आपको पता है कि भारत और रूस और बाकी सब देश हैं, ताइवान को लेकर अलग अलग पॉलिटिक्स चल रही थी। अब ये एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा, देखिए इसका क्या होता है। सर ने क्या इसमें बताया, वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। क्योंकि बड़ी कंट्री को इस तरह से नहीं, मेरे को लगता नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, आज देखते हैं वीडियो में सर कुछ जानकारी देते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं राघव, यह संजीव। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। जी हां, आज है 4 फरवरी 2022 और चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में रशिया की तरफ से एक रिटर्न स्टेटमेंट आई। एक्चुअली ओवरऑल स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी। उसका एक पार्ट ये कहता है कि रशिया ओपनली रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को एज ए पार्ट ऑफ चाइना, और उसके आगे रशिया ने एडिशनली ये भी ऐड कर दिया कि अपोज करता है रशिया आइलैंड की इंडिपेंडेंस को। कोई भी देश ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करेगा, रशिया उस कंट्री के खिलाफ खड़ा होगा। मेजर स्टेटमेंट है ये बाय रशिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो रशिया और चाइना ने यहाँ पर यह भी डिक्लेयर किया है कि दोनों कंट्रीज नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट खड़ी होगी। दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप की एब्सोल्युटली कोई लिमिट नहीं है। रशिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना आज के समय उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और इंटरनेशनल मीडिया इसको ऐसे कवर कर रहा है कि दोनों कंट्रीज ने अनवील करी है, दुनिया के सामने प्रेजेंट करी है एक नई ग्लोबल अलायंस, और इसको माना जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर, जहां पर एक तरफ नेटो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना इकट्ठा हो चुके हैं। अब इस बीच देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस मैं दिखा रहा हूं जहां पर शी जिनपिंग और पुतिन आपस में हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मगर बहुत ही अजीब लगा कि इमरान खान भी यहां पर मौजूद थे और इनको बिल्कुल कोने में बिठा दिया। मैं अगेन, मेरे मुंह से ये बातें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंडियन है तो ऐसे बोल रहा होगा। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से भी बात करूं, बहुत अजीब है कि जहां पर शी जिनपिंग मिल रहे हैं बाकियों से, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, व्लादिमीर पुतिन से मिले, इमरान खान को इस तरीके से स्पेक्टेटर की तरह यहाँ पर सीट पर बिठा के रखा। सबसे अजीब बात तो मुझे यहाँ पर यह भी लगी कि अब इमरान खान चाइना पहुंच चुके हैं, मगर चाइना में भी इनसे जो भी मीटिंग्स वगैरह करा रहे हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, ये करा रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे कोई 1-to-1 मिलने को तैयार नहीं है। बहुत अजीब बात है, किसी कंट्री में आप जाओ वहाँ पर भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। खैर, मैं ये कहूँगा इस सब को इग्नोर करते हुए भी इमरान खान लिटरली जैसे क्रिकेट में कहते हैं लास्ट बॉल 6 मार सकते हैं। यहाँ पर अगर ये $5 बिलियन का लोन पक्का कर लेते हैं फ्रॉम चाइना, बाकी ये सब जो T20 मिला है, सब जो भी हुआ है एक बार भूल जाता है। 5 बिलियन होते हैं। तो खैर एनीवे, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर? पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी दो सुपर पावर्स के बीच पे। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक कंपटीशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में और उनके अलाइज के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोल्ड वॉर की वजह से एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि यूएसए और यूएसएसआर एंगेज थे डायरेक्ट वॉर में। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब वैसे देखिए, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर लिटरली मैं कहूंगा छाए रहे पूरे चाइनीज मीडिया में। आज के समय व्लादिमीर पुतिन की बात चल रही है कि देखिए किस तरीके से एक मेजर सुपर पावर आज के समय कंप्लीटली प्रो चाइना हो चुकी है, चाइना के गुणगान गा रहे हैं, और इसके पीछे देखिए पुतिन के भी अपने इंटरेस्ट है। मगर ये काफ़ी फनी था कि रशिया की टीम आज भी बैंड है फ्रॉम दी ओलंपिक्स। जी हाँ, इंडिया का एक एथलीट तो गया यहाँ पे फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आरिफ खान यहाँ पे इंडिया का झंडा लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर रशिया का यहाँ पर झंडा एथलीट्स के हाथों में भी नहीं दिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डोपिंग स्कैंडल रशिया आज भी यहाँ पर बैंड है किसी भी ओलंपिक गेम्स में। उसके अलावा और भी वेरियस टूर्नामेंट्स में रशियन एथलीट्स बैंड है। खैर, इस बीच रशिया और चाइना ने एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर अनाउंस करी है।
यूजुअली देखिए ओलंपिक से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, मगर चाइना ने बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पे पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया है। और आलोचना भी यहाँ पर चाइना ने किसकी करी है? यूएसए, यूरोप और बाकी सब कंट्रीज की, जो काफी हद तक ओलंपिक कमेटी को रन करती है। आप अगर देखिए ओलंपिक कमेटी के जो मेन मेंबर्स हैं, जो फंडिंग है, ये यूरोप से आती है, यूएसए से आती है। तो नेटो की काफी आलोचना करी है यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से नेटो शुरू हुआ था, पहले सेंट्रल यूरोप के आसपास, फिर एक्सपैंड किया, पोलैंड को मेंबर बनाया, फिर उसके बाद एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज को मेंबर बना दिया। अब फिनलैंड को भी नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही है। तो ये तो रशिया को कंप्लीटली घेर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा यूएस जिस तरीके से अपना ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो भी इनकी अलाइड कंट्रीज हैं वहाँ पे थार्ड और उनके वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वहाँ पे ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी काफ़ी डेंजरस है। इससे बेसिकली क्या होता है कि यूएस के पास अथा पावर आ जाती है और बाकी कंट्रीज काफ़ी मजबूर फील करती है और मजबूरी में आकर हो सकता है कि वो अग्रेशन दिखाएं। तो बहुत ही दबे शब्दों में मैं कहूँगा, चाइना ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि रशिया को यूएसए ने ऑलमोस्ट घेर ही लिया है। अब इस सब के बीच में एक मेजर इकोनॉमिक डील भी हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटवीन रशिया और चाइना। ये है एक 30 साल की नेचुरल गैस पाइपलाइन की डील। अब यहाँ पर आप कहोगे ये दोनों देश ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में साइन कर लेते हैं, पिछले 2-3 साल में भी सुना था एक नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, अब भी साइन हो चुकी है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। देखिए रशिया बहुत सारा पैसा कमाता है चाइना को नेचुरल गैस सेल करके। अभी भी आप देख लो जो रीसेंट डील हुई है ये 117.5 बिलियन डॉलर्स की है। और रियलिटी ये है कि ये जो मैसिव डील्स हैं इससे रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डीपेन हो जाता है इन चाइना। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2015 या 16 के आसपास एक और मैसिव डील हुई थी, ये भी एक 30 साल की नेचुरल गैस की डील थी। इस डील की वैल्यू बताया जा रहा था कि 400 बिलियन डॉलर्स की है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 400 बिलियन चाइना थमा देगा रशिया को। इसमें क्या होगा कि आने वाले 30 साल में आराम से 400 बिलियन रशिया को मिलते रहेंगे। इतनी वैल्यू की गैस आराम से रशिया सेल करता रहेगा चाइना को। तो जब देखिए बहुत सारा पैसा चाइना पे कर रहा है रशिया को, और ऐसा नहीं है कि चाइना भी ये पैसा फ्री में दे रहा है, नेचुरल गैस को चाइना इस्तेमाल करेगा, इससे अपनी इकोनॉमी को और बिल्ड करेगा। इसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने यहाँ पर कंडीशन रख दी होगी कि ताइवान में हमारा फुल समर्थन करो, हम यूक्रेन को लेकर तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, नेटो की आलोचना कर रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स में, ओपनली बोलो कि ताइवान चाइना का पार्ट है और कोई भी देश जो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करता है वो गलत बात कर रहा है, रशिया उस कंट्री के अगेंस्ट खड़ा है। रशिया को मजबूरी में यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी देनी पड़ी। और यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि क्या इस स्टेटमेंट से इंडिया और रशिया के रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होते हैं? देखिए इंडिया तो अभी इस मामले में काफ़ी मैं कहूँगा पीछे है ताइवान के मामले में, क्योंकि हम आज भी, इंडिया भी एज ए कंट्री यही कहता है कि ताइवान और चाइना एक ही देश है। पब्लिक चाहे कुछ और कहे, मगर सरकार तो डॉक्यूमेंट्स में यही कहती है कि ताइवान जैसा कोई कंट्री है नहीं। तो अभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि इस इशू से इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे इम्पैक्ट आता है। ऑब्वियसली लोग बुरा फील करेंगे। यहाँ पर इंडिया में बहुत ही बड़ी सपोर्ट है फॉर ताइवान, और ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में व्लादिमीर पुतिन की तरफ जो रिस्पेक्ट थी इंडिया में धीरे धीरे कम हुई है। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो भी सामने आए हैं ओवर द ईयर्स। मगर डेफिनेटली इससे इंडिया में जो एक इमेज थी रशिया की एज अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर, रिलायबल एलाई, इसको भी काफ़ी हद तक और चोट लगने वाली है। और अभी तो देखिए ये ओलंपिक्स बस स्टार्ट हुए हैं, बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलिट्री पर्सपेक्टिव से और भी मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग सेरेमनी है वहाँ तक भी रहेंगे। ये भी न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं कि एक छोटी सी मीटिंग चाहे, एक फोटो अपॉर्चुनिटी, कुछ एक गैदरिंग यहाँ पर हो जाए जहाँ पे पाकिस्तान भी हो, रशिया भी हो, चाइना भी हो। तो इसके लिए भी कोशिश चल रही है। देखना होगा कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है। दीज ओलंपिक्स विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए और यूएसएसआर की कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी कोल्ड वॉर में, ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर हुई थी, छोटे देशों को आपस में लड़ाया गया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिकअप प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर
जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, तो ये वीडियो थी कि भैया रशिया ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है ताइवान को कि वो भैया चाइना का ही पार्ट है, यानी कि चाइना ही है वो, वहाँ पे सब कुछ चाइना का चलेगा। देखा जाए तो बेसिकली रशियन ने बोला शायद इसके दो रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि देख, रशिया की बनती नहीं है इससे और चाइना की भी नहीं बनती, तो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, दुश्मन का दुश्मन जो होता है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी हाँ मैं भूल गया था। ये चीज एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो रशिया है वो काफी एक्सपोर्ट करता है, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है चाइना में, तो मतलब उसकी मतलब एक तरीके से बिजनेस डील्स वगैरह होती है। तो ये अगर आप पूरी कहानी अगर देखेंगे, आपको पहले ये जानिए कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है और ताइवान क्या है। ताइवान 1642 से लेके 1680 के आसपास तक ना वो डच कॉलोनी था, यानी कि नीदरलैंड्स की एक कॉलोनी था। उसके बाद उस पे 1685 से लेके 1845 के आसपास तक एक चिंग डायनेस्टी थी चाइना की, उन्होंने शासन किया है, राज किया है उसके ऊपर। उसके बाद हुआ ये कि जापान ने चिंग डायनेस्टी को हरा के ताइवान पे कब्जा जमाया। बिल्कुल, चाइना जो ताइवान है वो चला गया जापान के कब्जे में, तो जापान की हो गई थी वो। उसके बाद आगे चलती रही ये चीजें, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, तो जापान जो है हार गया। उसके ऊपर जो बॉम्ब गिराए थे यूएस ने 1945 में, जो जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय समथिंग कुछ नाम, फैट मैन और लिटिल बॉय, दो बमों के नाम थे, वो गिराए थे हिरोशिमा और उसके बाद ताइवान चला गया यूएस और ब्रिटेन के पास। बिल्कुल, तो क्योंकि जापान का कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था, वो चला गया। फिर अमेरिका ने और आपका जो ब्रिटेन ने, उन्होंने क्या किया कि ताइवान को उन्होंने कहा कि चलो हम दे के जाएंगे, क्योंकि चाइना के एक लीडर थे, चाइना के बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल था। चैंग काय शेक, हाँ ऐसे बयान करके कुछ था ना, नहीं चैंग काय शेक करके कुछ नाम था उनका, क्योंकि उनका बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल था चाइना में, तो उनको उन्होंने दे दी कि चलिए आपके अंडर में हम दे जाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल चला गया फिर से चाइना वाले पे। अब क्या, वो कम्युनिस्ट आर्मी थी ना जो चाइना की, उन्होंने उस बंदे को हरा दिया, जो चैंग है उनको हरा दिया। तो चैंग जो है अपने चाइना के जगह से भाग कर ताइवान में चले गए, ठीक है। वो ताइवान तक शासन करते रहे, अपने 15 लाख की समथिंग आबादी थी, वो शासन करते रहे, और वो आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते खराब हो गए इन लोगों के। ये पूरी कहानी है ताइवान की। तो ताइवान को जो चाइना है वो अपना देखता है कि हमारा ही पार्ट है शुरू से ही। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब चलता रहा। फिर 1980s के आसपास आगे ताइवान और चाइना के रिश्ते थोड़े सुधरने लगे, इकोनॉमिकली चीजें ट्रेड होने लगी। तो चाइना ने बोला कि भैया आप ना 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला हमारा एक प्रस्ताव रखा उन्होंने कि आप इसको मान लो, आपको हम पूरी स्वायत्ता देंगे, आपका अधिकार होगा। जैसे भारत का जम्मू कश्मीर में था कि उनका अपना एक लॉ था, हमारे पूरे इंडिया में एक अलग लॉ चल रहा था, उनका अलग चल रहा था, ऐसा ही कुछ सिस्टम ऑफर किया था। फिर आई थिंक 2000 में शायद 2000 में आए एक प्रेसिडेंट बने, उनका नाम आई थिंक वो था चैंग शुआन बियान। अच्छा हाँ, वो बियान दिए थे। उन्होंने ओपनली बोला कि भैया स्वतंत्र रहना चाहिए ताइवान, इससे और रिश्ते खराब हो गए, फुली इंडिपेंडेंट कंट्री मानना चाहिए जी। इससे पहले की बात है 1979 में अमेरिका ने ताइवान को एक बोला था कि हम चाइना के ही कुछ ऐसा है कि चाइना से ही रिलेशन कुछ था कि हम इसको सपोर्ट करते हैं ताइवान को। और उसी टाइम इनके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था जिमी कार्टर। उन्होंने कहा कि अपना जो रिश्ते उन्होंने चाइना से सुधारने के लिए उन्होंने ताइवान से सारे राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ दिए। इसके जवाब में क्या किया कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ की जो सीनेट वगैरह है, उन लोगों ने एक एक्ट पास किया कि ताइवान की सिक्योरिटी से रिलेटेड वो एक्ट था कि अगर ताइवान पे हमला होगा तो उसको हम अपने बहुत गंभीरता से लेंगे और हम जवाब देंगे उनकी रक्षा के लिए। ये पूरा सिस्टम था, पूरा यही कहानी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है ताइवान की हिस्ट्री आप लोग पढ़ना, मतलब आप लोग घूम जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। किसके पास कब गया कुछ नहीं पता है। तो ये पूरी कहानी थी, जितना हमें पता, आपको कुछ नया पता हो तो आप बताना। तो ये पूरी कहानी है। और भारत जो है ऑफिशियली नहीं मानता ताइवान को एक कंट्री, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं, हम लोग मतलब जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, वो मानते हैं कि ताइवान जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में ताइवान नाम का कोई देश ही नहीं, एक्चुअली में वो चाइना का, इसको कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC कहलाता है ताइवान। जो ताइवान का मेन नाम है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कहलाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो भैया ताइवान के लोग चाहते हैं कि आज़ाद रहें, उनका अपना सिस्टम हो, सब कुछ अपने राष्ट्रपति तक है उनका अपना सब कुछ होता है, और चाइना चाह रहा है पूरा कंट्रोल हमारा हो, हमारे ही लॉज अप्लाई हो, सब कुछ हो। आपको बता दूं कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर बनाता है बहुत ही मैसिव लेवल पे, I think biggest manufacturer of ग्लोबल semiconductor। प्रोडक्शन के अंडर 87% मार्केट है ताइवान, चाइना और कोरिया का मिला के। उसमें भी जो सबसे बड़ी यूएमसी नाम की कंपनी है वो ताइवान की है, 7% मार्केट कैपिटल है उसके अकेला, और एक और दो हैं। तो इंडिया के अभी जो इंडिया जो अपने स्टार्टअप कर रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए, उन्होंने पैचअप किया उनके साथ उनकी बहुत कंपनी जरूरी टेक्नोलॉजी है। ट्रांसफर के लिए। ये सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर है कि मतलब उसमें आप मतलब बहुत सारी वायरिंग कर सकते हो, मतलब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, मुझे भी इतना नहीं पता, बट आईसी वगैरह सर्किट्स होते हैं वगैरह, जो आप फोन लगते हैं, फोन वगैरह आपके के गाड़ियों का सिस्टम, जो motherboard- सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो motherboard बनता है, बिल्कुल वो। सेमीकंडक्टर्स पे चल रही है, और दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही चल रही है आज की डेट में। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी एक बड़े लेवल पे, आप खुद जज करें कि भैया रशिया सही है कि नहीं। रशिया का दूसरा इंटरेस्ट ये है भाई कि उनकी मजबूरी भी है सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली, जैसे एक तो वो ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका ने लगातार काउंटर कर रहा है हर जगह पर, और साइड करता जा रहा है, अकेला करता जा रहा है रूस को। और भाई दूसरी बात है कि अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए उनको अपने सामान बेचने पड़ेंगे। हाँ। सबसे बड़ा पैसा कैसे कमाता है रूस? रूस कमाता है भैया तेल बेच के, Natural नेचुरल गैस बेच के, और तीसरा है हथियार बेच के। उनके हथियार को अमेरिका, जैसे कोई भी देश खरीदता है तो तुरंत पाबंदी लगा देता है उस देश पे, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा अमेरिका से टकराना, और इकोनॉमिकली सुपर पावर है। और अमेरिका जहां तक है रशिया को तोड़ भी रहा है, नाटो उसकी जो कंट्रीज है उनको एक्सपैंड कर रहा है, नाटो को बढ़ाते जा रहे हैं और रशिया को घेरते जा रहे हैं। और रशिया वेस्टर्न बॉर्डर पर रशिया को ये पता है कि चाइना जो है सुपर पावर एक तरीके से है, जो हाँ, एशिया का सुपर पावर क्या है वो, जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, बिल्कुल। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, और तो भाई बहुत पूरा खेल चल रहा है, आप समझो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, बहुत ही भयंकर लेवल पे। और मुझे तो हंसी, ये तो पूरी कहानी छोड़ी है, मुझे तो हंसी आई फिर लास्ट में जो पाकिस्तान का बैठे हुए थे पीएम, कोई पूछ ही नहीं रहा, उन्हें भीख मांगने गए एक्चुअली में, $5 बिलियन का लोन मिल जाएगा तो कुछ दिन में खर्चा पेट वेट में कुछ अनाज आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि क्या हुआ होगा कि इमरान खान ने कहा, अरे सर वहाँ बैठना चाहते थे वहां बैठ जाओ चुपचाप से, बाद में बात करिए लोन की, कटोरा कान बाद में आना आप। तो ये पूरी कहानी थी सर की वीडियो का। ये है डिसीजन, देखो इस पे कोई डिसीजन हम भी नहीं ले सकते, आप भी नहीं। देखो इंडिया के लोग ताइवान को सपोर्ट करते हैं काफी बड़े लेवल पे, क्योंकि ताइवान जो चाइना के खिलाफ है, और इंडिया के कई लोग भी चाइना के खिलाफ हैं। ये है मेन आइडियोलॉजी, इसीलिए ये सब चल रहा है, और ये चलता रहेगा अलग अलग चीज। बड़ी आप सोचो यार, डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं देश के लिए, किस लेवल का ब्रेन होगा उनका। हमें आपको बताने में भी इतना कंफ्यूजन हो रही है, वो तो बंदे काउंटर कर रहे हैं चाइना को। फिर सोचो बैलेंस भी करना है रूस के बीच में, अमेरिका के बीच में, चाइना के बीच में, देश भी बचाना है, पाकिस्तान को भी काउंटर करना है, श्रीलंका को भी देखना है। सोच रहे हो आप क्या मतलब भयंकर सिचुएशन, मतलब ग्लोबली देखो इंडिया के ऑफिशियल्स जो है ना, जो ये फॉरेन ऑफिशियल्स है, ब्रिलियंट है, सलूट है उनको, ब्रिलियंट, ब्रिलियंसी एकदम एक नंबर की। इसे कहते हैं ना कि राजनेता नहीं चला रहे देश, एक्चुअली में ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं देश हमारा। राजनेता आते हैं, 4 वोट लिए, 1-2 डिसीजन दिए, मेन वही है जो रन कर रहा है, बैकबोन है। तो ये पूरी कहानी है। आप बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, और आप सोचते क्या हो, आप कमेंट करके बताइए हमें। कायदे से मैं भी कहता हूँ कि भैया देखो, चाइना नहीं रुकेगा, उसको ताइवान चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रुकेगा। उसको इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करता है वो कि हमारा हिस्सा है, बहुत पुराना, पता नहीं क्या बोलता है वो उसको अपनी भाषा में, कौन से रीजन का पार्ट है ये हमारा, 5 फिंगर कुछ ऐसा कुछ बोलता है कि हमारा ये 5वीं उंगली है, ऐसा कुछ बोलता है, मैप में अपने दिखाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि मैं ताइवान को मैं तो सपोर्ट करता हूँ, मेरा पर्सनल मत ये है कि भैया इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, पर इंडिया मेरे हिसाब से चलेगा नहीं भाई। उनके लिए भी उनको बहुत चीजें पता होंगी जो हम लोग को नहीं पता है, तो वो बेस्ट डिसीजन लेंगे भाई पॉलिसी मेकर्स जो है ऊपर, तो उनको छोड़ दिया जाए। देखते हैं भैया कैसे काउंटर होता है पूरा सिचुएशन, मजा आएगा इसको देखने में भी। ये वीडियो काफी ज्यादा मतलब वीडियो थी, तो बस यही बोला, तो बस यही था कि रशिया ने सपोर्ट किया कि ताइवान पार्ट है चाइना का। आप समझिए ग्लोबली कैसी इमेज चाहिए, चाइना इसको तरीके से दिखा रहा है कि मेरे पास एक और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भाई, रूस हल्का पावर है यार, एक बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल है वो भाई, जो डिफेंस बहुत तगड़ा है। देखो भाई, इसमें अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि ये भी गलत है, अमेरिका भी गलती कर रहा है एक तरह से, लगातार रूस को कॉर्नर किया जा रहा है। भाई कहाँ से, वहां के भी तो लोग हैं, कहाँ से खाएंगे? 11 करोड़ की 14 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी भी, रूस की, कहाँ से खाएंगे भाई? हाँ, टेक्नोलॉजी में एकदम लड़ाई के चक्कर में कब तक दुनिया खराब करोगे? कोल्ड वॉर में इतने देश तुमने मरवा दिए, कोल्ड वॉर कर करके इराक खत्म करवा दिया, सीरिया खत्म करवा दिया तुमने, नेपाल में अटैक हुए, इंडिया में अटैक हुए, श्रीलंका में क्या नहीं हुआ, सब वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर जो इन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे पे गोली नहीं चलाई, उसके बाद एक भी बार नहीं चलाई, बस पॉलिटिक्स करी और दूसरे देशों में जाके युद्ध लड़े, उनको बर्बाद कर दिया अपने चक्कर में।
ये पूरी भैया कहानी है। आप डिसीजन करें, हमारा तो दिमाग हो चुका है गायब अब, और हम बोल भी नहीं सकते। काफी सोच में हम पड़ गए हैं कि भारत क्या करेगा आगे, भारत में क्या होता है इस पर। भारत फिलहाल मैं बताऊं तो अपने जो पुराना जो हमारा चल रहा है ना उसी में कोई चेंज नहीं करेगा पॉलिसी फिलहाल के लिए। देखा जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो रशिया से वो भी अच्छे हैं, तो बिल्कुल। क्या बोल सकता है, मतलब इतना बोलेगा नहीं क्योंकि यार बात कर पता सकता है कि- इंटरनली अंदर डिप्लोमेसी हाँ, करके कुछ कर सकता obviously है। बात है। बाकी रशिया की भी मजबूरी थोड़ी तो है ही एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ यार देख, चाइना एक तरह से गलत भी नहीं क्योंकि बहुत पुराने तरीके उनके साथ ही रहा है ताइवान। आप देखो तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ताइवान रहा है। अमेरिका ने कभी इसको कहा कि नहीं भैया है पार्ट, कभी नहीं है पार्ट। बाकी खैर ये तो खैर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब मामला कि क्या क्या किसका है ये। खैर वो तो जमीन जोरू तो पता है, तो बहस चलती रहती है। तो ये पूरी कहानी है भाई। कैसे लगी आपको वीडियो, आप बताएं, आपका डिसीजन क्या है, आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, आप अपने बारे में बताइएगा। कमेंट नीचे है, यूज करें उसका, दबा के अपना कमेंट लिखें, हम पढ़ेंगे उसको। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।